हेलो माय डियर इम्बाइबर्स, वेलकम टू इम्बाइब क्लासेस। इम्बाइब क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है बच्चों। तो बच्चों ये आपका जेनेटिक्स का लेक्चर नंबर 2 होने जा रहा है। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 में हमने काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में पढ़ा था। हमने वहाँ पे आपके किसके लॉज की शुरुआत कर दी थी। हमने लॉज की शुरुआत में क्या क्या पढ़ लिया था, कौन से लॉ पढ़ लिया था। हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड पेयर्ड फैक्टर दोनों को हमने पढ़ लिया था। हमने मेंडल भाई साहब की इतनी बड़ी कहानी को जान लिया था। हमने जेनेटिक्स की बेसिक्स डेफिनेशन को जान लिया था। आज की क्लास में हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, जिन जिन बच्चों ने पिछली क्लास का होमवर्क किया, थैंक यू वेरी मच, कीप ऑन डूइंग दिस। ठीक है, तो मैं सभी बच्चों के कमेंट जरूर देख रहा हूं। तो जितने बच्चे होमवर्क नहीं करते तो क्यों नहीं कर रहे भाई, होमवर्क करो। इतना टफ होमवर्क नहीं है। होमवर्क क्या होता है बच्चों, बस मैं आपको जो क्वेश्चन क्लास में देता हूं वो आपको वीडियो को पॉज करके आंसर करना है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है बच्चों, आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, दैट इज अ यूनिवर्सल लॉ। ठीक है, जो आपका यूनिवर्सल लॉ है उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो फटाफट से इस लेक्चर को शुरुआत करेंगे। लेक्चर शुरुआत करने से पहले लाइक बटन दिख रहा है, फटाफट से लाइक बटन को दबा देंगे। एंड लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट दिस लेक्चर विद माय नेम। मेरा नाम है बच्चों सलमान अनवर खान। आई विल बी टीचिंग यू बॉटनी इन दिस एंटायर सेगमेंट। आई बीन टीचिंग बॉटनी फॉर द पास्ट मेनी इयर्स। कई सालों से बच्चों में बॉटनी पढ़ा रहा हूं, चाहे वो ऑनलाइन सेगमेंट हो, चाहे वो ऑफलाइन सेगमेंट हो, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो हुबली हो, चाहे वो गोवा हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो बैंगलोर। मैंने कई सारे एरियाज में ऑफलाइन पढ़ाया एज वेल एज अब मैं ऑनलाइन कई सालों से पढ़ा रहा हूं। बहुत सारे बच्चों को मेडिकल की सीट दिलवाई है, बहुत सारे बच्चों को बोर्ड में टॉप कराया है। तो अब बारी आपकी है। तो बस आपको क्या करना है, वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक देखना है एंड मेरी लाइव क्लासेस को ज्वाइन करना है। तो आपको क्या करना है बच्चों, अगर मेरी लाइव क्लासेस पसंद आ रही है, मेरी क्लासेस पसंद आ रही है, तो लाइव क्लासेस ज्वाइन करें इम्बाइब लाइव ऐप पे। ठीक है, लाइव क्लासेस आपकी इम्बाइब ऐप पे चल रही हैं, तो इम्बाइब ऐप डाउनलोड कर लेंगे आप सभी लोग। एंड लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट अवर टुडेज लेक्चर ऑन हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट से शुरुआत करेंगे। थोड़ा सा बेसिक समझेंगे हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट का, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट की शुरुआत हुई थी बच्चों, मैंने आपको बताया था, देयर आर 3 बेसिक स्टेप्स। ठीक है, आपके जो प्लांट हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट है उसके अंदर में हमने क्या बात की थी, इसके अंदर में टोटल 3 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है बच्चे, आपका सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स है। द फर्स्ट स्टेप इज सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। पहला स्टेप क्या होता है बच्चे, आपका सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, कि हम क्या कर रहे हैं, कुछ डिजायरेबल पेरेंट्स को सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, वी हैव द फर्स्ट स्टेप एज सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। ठीक है, हमने पेरेंट्स को सिलेक्ट कर लिया। ओके, पेरेंट कैसा है, टॉल है या ड्वार्फ है, हमने उस हिसाब से पेरेंट को सिलेक्ट कर लिया। दूसरा क्या है बच्चों, आपका क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। द सेकंड स्टेप इज अ क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। तीसरा स्टेप क्या है बच्चे, आपका सेल्फ पॉलिनेशन। द थर्ड स्टेप इज द सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब हम इसको सेल्फिंग बुला रहे हैं। ठीक है, जिसको हम सेल्फिंग बुला रहे हैं। तो इन 3 स्टेप के थ्रू उन्होंने क्या किया था बच्चों, अलग अलग एक्सपेरिमेंट दिया था और वहां से उन्होंने मोनो हाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस दिया था। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन। ठीक है, इसके अंदर में हम एक ही कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेते हैं। ठीक है, वी आर गोइंग टू टेक द 1 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। तो थोड़ा सा मोनो हाइब्रिड क्रॉस को समझेंगे विद द हेल्प ऑफ यूनिट स्क्वायर। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हम क्या कर रहे हैं बच्चों, एक ही कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ले रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। हमने क्या किया, एक स्पेसिफिक पेरेंट्स को सिलेक्ट कर दिया। तो लेट्स सपोज हमने टॉल एंड ड्वार्फ पेरेंट को सिलेक्ट किया। ठीक है, वी हैव अ टॉल पेरेंट एंड वी हैव अ ड्वार्फ पेरेंट। ठीक है, हमारे पास एक टॉल पेरेंट है और दूसरा क्या है बच्चे, आपका ड्वार्फ पेरेंट प्रेजेंट है। और हमें पता है कि टॉल को हम कैपिटल टी और ड्वार्फ को स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमने क्या किया, इनका क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन किया। जब हमने इसका क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन किया तो we all know the steps of cross hybridization: emasculation, bagging, then debagging, dusting and then rebagging। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स किए आपके क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन के। और क्या किया बच्चों, हमारे जो गेमीट्स आए थे उनको आपस में क्या करा दिया बच्चों, फ्यूज करा दिया। और यहां से इनकी पहली F1 जनरेशन प्रोड्यूस हुई, दैट इज कॉल्ड एज द फर्स्ट फाइलल जनरेशन, जो कि कैसी थी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी के फॉर्म में आपकी कैसी थी बच्चों, ये फर्स्ट फाइलल जनरेशन प्रेजेंट थी। ठीक है, ये आपकी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी के फॉर्म में फर्स्ट फाइलल जनरेशन प्रेजेंट थी। ठीक है, ये आपकी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी के फॉर्म में फर्स्ट फाइलल जनरेशन प्रेजेंट है यहाँ पे, जो कि कैसी है, आपकी हेट्रोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म में है। ठीक है, इट्स इन हेट्रोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म में ये प्रेजेंट होती है। अभी जो फर्स्ट फाइलल जनरेशन है, ये जो फर्स्ट फाइलल जनरेशन है, अब हम इसका क्या करेंगे, इसकी सेल्फिंग कराएंगे। ठीक है, इसकी अब हम क्या कराएंगे गाइस, सेल्फिंग कराएंगे।
सेल्फिंग बच्चों अगर हम देखें तो हम यहाँ पे प्यूनिट स्क्वायर मेथड से भी कर सकते हैं। वी कैन परफॉर्म दिस सेल्फिंग बाय द हेल्प ऑफ प्यूनिट स्क्वायर मेथड, जिसके अंदर में क्या है बच्चों, हमारे पास मेल है एंड फीमेल है। तो हम क्या कर रहे हैं बच्चों, एक तरफ हम ये पेरेंट्स को मेंशन कर रहे हैं, एट वन साइड वी आर गोइंग टू मेंशन द पेरेंट्स, ठीक है। एक साइड हम क्या कर रहे हैं बच्चों, दोनों पेरेंट्स को हम मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। वी आर मेंशनिंग बोथ द पेरेंट्स ओवर हियर, ठीक है। तो एक तरफ क्या है कैपिटल टी स्मॉल टी और दूसरी तरफ भी कैपिटल टी स्मॉल टी। हम क्या करेंगे, इन दोनों पेरेंट्स की कॉम्बिनेशन को पहले हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दे बोथ आर गोइंग टू मल्टीप्लाई टू गेट आ कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इससे क्या आएगा आपका कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब इससे क्या आ रहा है कैपिटल टी, इससे कैपिटल टी स्मॉल टी, देन कैपिटल टी स्मॉल टी, देन स्मॉल टी स्मॉल टी। तो उन्होंने जब सेल्फिंग किया तो अगर हम यूनिट स्क्वायर बनाए, इफ यू आर गोइंग टू मेक अ यूनिट स्क्वायर ओवर हियर, तो कुछ इस तरीके से बच्चे आपका स्क्वायर का फॉर्मेशन हो रहा है। वी हैव कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। तो पहली जो जनरेशन आएगी वो कैसी होगी बच्चे, आपकी कैपिटल टी है, देन क्या है कैपिटल टी स्मॉल टी है, देन कैपिटल टी स्मॉल टी है, एंड देन स्मॉल टी है, ठीक है। तो ये जो आ रहे हैं ये कैसे हैं बच्चों, दे आर टॉल, ये टॉल हैं भाई साहब, ये कैसे हैं टॉल हैं, दिस इज ऑल्सो अ टॉल वन एंड दिस इज अ ड्वार्फ वन। तो यहीं से दो और डेफिनेशन आती है आपकी किसकी, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप की, ठीक है। यहीं से आपकी दो और डेफिनेशन आती है, ठीक है। आपकी यहीं से आपकी दो और डेफिनेशन आती है किसकी, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप की दो डेफिनेशन आती है, ठीक है। वी हैव टू डेफिनेशंस प्रेजेंट, दैट इज ऑफ जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। तो जीनोटाइप क्या है, जीनोटाइप को हम क्या बुलाते हैं, वी कॉल देम एज द जेनेटिक मेकअप, ठीक है। जीनोटाइप को वी कॉल जीनोटाइप एज द जेनेटिक मेकअप। जीनोटाइप को हम क्या बुलाते हैं गाइस, जीनोटाइप को हम क्या बुलाते हैं बच्चों, हम जेनेटिक मेकअप बुलाते हैं, ठीक है। व्हाट इज द जीनोटाइप, जीनोटाइप इज कॉल्ड एज द जेनेटिक मेकअप, ठीक है। जीनोटाइप इज कॉल्ड एज द जेनेटिक मेकअप। एंड आपका फिनोटाइप क्या होता है, फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है, ठीक है। आपका फिनोटाइप का मतलब क्या होता है, बाहरी आपका कैसे दिखता है। फिनोटाइप स्टैंड्स फॉर द फिजिकल अपीयरेंस, फिनोटाइप स्टैंड्स फॉर द फिजिकल अपीयरेंस। तो जीनोटाइप को अगर हम समझे तो जीनोटाइप का क्या हो गया बच्चों, अगर हम इसका जीनोटाइप देख रहे हैं, अगर हम इसका क्या चेक कर रहे हैं गाइस, इफ यू आर गोइंग टू चेक द जीनोटाइप, यहां पे जीनोटाइप क्या है कैपिटल टी, देन दूसरा जीनोटाइप क्या आ रहा है बच्चों, कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड थर्ड वन क्या आ रहा है बच्चे आपका स्मॉल टी आ रहा है, ठीक है। तो कैपिटल टी क्या डिनोट कर रहा है बच्चों, यहां पे टॉल डिनोट कर रहा है, ठीक है। मतलब यहां पे अगर हम देखें तो कैपिटल टी कितना है, एक है, कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं बच्चों, दो है, स्मॉल टी कितने हैं बच्चों, एक है। तो अगर हम इसका रेशियो देखें तो 1:2:1 इसका जीनोटिपिक रेशियो आ जाता है। व्हाट इज द जीनोटिपिक रेशियो, 1:2:1 इसका क्या आ रहा है बच्चों, जीनोटिपिक रेशियो आ रहा है। अब अगर हम इसका फिनोटिपिक रेशियो के बारे में बात करें, विल टॉक अबाउट द फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो क्या है बच्चों, व्हाट इज द फिनोटिपिक रेशियो गाइस ओवर हियर, ठीक है। इसका फिनोटिपिक रेशियो क्या आ रहा है बच्चे, तो यहां पे टॉल कितने हैं बच्चे, 3 टॉल हैं, ठीक है। टॉल आर 3 एंड ड्वार्फ कितना है बच्चों, 1 है। तो रेशियो क्या हो गया बच्चे, यहां पे 3:1 आ गया। तो आपके मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर में जीनोटिपिक रेशियो क्या है, 1:2:1 है, एंड आपका फिनोटिपिक रेशियो क्या आता है, 3:1 है। तो जब भी आपसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पूछा जाएगा, व्हेनेवर द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज बीन आस्क्ड, प्लीज मेक श्योर टू आंसर टू गिव जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो। तो वहां पे आप जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो देंगे, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों और समझते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को अब हम, ठीक है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एक यूनिवर्सल लॉ है भाई, ठीक है। उससे पहले हम थोड़ा सा टेस्ट क्रॉस को भी समझेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हम टेस्ट क्रॉस को भी समझेंगे। टेस्ट क्रॉस एक बहुत ही यूनिक फिनोमेना है विच कम्स अंडर अ बैक क्रॉस, ठीक है। ये आपके बैक क्रॉस के अंदर में आता है, ठीक है। तो बहुत अच्छा है ये भाई, मुझे तो बहुत पसंद आता है बैक क्रॉस पढ़ाना, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द बैक क्रॉस। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द बैक क्रॉस नाउ। तो हम यहां पे लिखेंगे, यहां पे करेंगे बैक क्रॉस। सो व्हाट हैपेंस इन अ बैक क्रॉस, तो पहले समझेंगे हमारे पास पेरेंट क्या है। हमारे पास पेरेंट है बच्चे एक कैपिटल टी है, और दूसरा पेरेंट क्या है बच्चे आपका स्मॉल टी है, ठीक है। अब इसको क्रॉस किया तो क्या आ गया बच्चे आपका कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया। क्रॉस करने से क्या आ गया, कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया। अब अगर हम इस कैपिटल टी स्मॉल टी को रिवर्स क्रॉस करा रहे हैं, ठीक है, ये जो आपका F1 प्रोजेनी है, इफ दिस F1 प्रोजेनी इज बीन क्रॉस बैक,
अगर हम इस F1 प्रोजेनी को रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करा रहे, व्हेन द F1 प्रोजेनी इज बीइंग क्रॉस्ड विद द रिसेसिव पेरेंट, इट इज कॉल्ड एज द टेस्ट क्रॉस। उसको हम क्या बुलाते हैं? वी कॉल देम एज द टेस्ट क्रॉस बुलाएंगे उसको। जब हम F1 प्रोजेनी को किससे क्रॉस करा रहे हैं बच्चों? रिसेसिव पेरेंट के साथ। When the F1 progeny is being crossed with the recessive parent is called as the test cross, and when the F1 progeny is being crossed with the dominant parent, जब आपका F1 progeny आपके dominant parent से क्रॉस हो रहा है तो उसको हम क्या बुलाते हैं? We call them as the out cross। उसको हम क्या बुलाते हैं बच्चों? आउट क्रॉस बुलाते हैं। तो चलते हैं कॉम्बिनेशंस देख लेते हैं, ठीक है। लेट्स गो अहेड एंड सी द कॉम्बिनेशंस नाउ, ठीक है। तो इस तरफ में टेस्ट क्रॉस, इस तरफ में आउट क्रॉस बनाऊंगा। तो टेस्ट क्रॉस में हम क्या कर रहे हैं? कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस करा रहे हैं किसके साथ? स्मॉल टी के साथ, ठीक है। तो आप देख सकते हो आपका क्या है, ये आपका F1 प्रोजेनी इज बीइंग क्रॉस्ड विद द होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट, ठीक है। आपका हम होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ इसको क्रॉस करा रहे हैं। जब हम इसको क्रॉस कराएंगे कुछ इस तरीके से इनका कॉम्बिनेशन होगा। यहां पे क्या आ जाएगा? मैं अपने फेवरेट मेथड लाइन मेथड से कर रहा हूं। कैपिटल टी स्मॉल टी, देन वी हैव कैपिटल टी स्मॉल टी अगेन, देन वी हैव स्मॉल टी अगेन, एंड देन वी हैव स्मॉल टी। तो अगर मैं इसका जीनोटाइपिक रेशियो देखूं, जीनोटाइपिक रेशियो क्या हो गया? कैपिटल टी स्मॉल टी इज टू स्मॉल टी। कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं गाइस? फटाफट से बताएंगे। हाउ मेनी कैपिटल टी स्मॉल टी आर प्रेजेंट? 2। हाउ मेनी स्मॉल टी आर प्रेजेंट गाइस? 2। तो यहां पे क्या आ गया? 2:2। सिंप्लीफाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 1:1 आ जाएगा। तो जीनोटाइपिक रेशियो कितना आ गया बच्चे? आपका 1:1 आ चुका है जीनोटाइपिक रेशियो। व्हाट इज द जीनोटाइपिक रेशियो गाइस? 1:1 इज द जीनोटाइपिक रेशियो। अब वहीं अगर हम इसका फिनोटाइपिक रेशियो देखेंगे, इफ वी विल टॉक अबाउट द फिनोटाइपिक रेशियो ओवर हियर, अगर मैं यहां पे इसका फिनोटाइपिक रेशियो देखता हूं, फिनोटाइपिक रेशियो क्या है बच्चे? यहां पे इसका टॉल एंड ड्वार्फ, दो ही कॉम्बिनेशन है भैया, और कोई तीसरा कॉम्बिनेशन तो आ ही नहीं सकता। टॉल कितने हो गए बच्चे? टॉल कितने हैं बच्चों? यहां पे 1 2, ये दोनों टॉल और ये दोनों ड्वार्फ। तो टॉल कितने हो गए? 2। ड्वार्फ कितने हो गए? 2। सिंप्लीफाई कर देंगे तो आ जाएगा क्या? 1:1। तो हम यहां पे क्या कहेंगे? बेटा? हम यहां पे बोलेंगे कि सर इसका जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक रेशियो बोथ आर कमिंग टू बी 1। ये आपको याद रखना है। ऑलवेज रिमेंबर द जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक रेशियो इनके अंदर में क्या हो जाता है? दैट इज 1:1। ऑलवेज रिमेंबर द जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक रेशियो बिकम्स 1:1, ठीक है। इन दोनों के अंदर में जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक रेशियो क्या हो जाता है? एग्जैक्टली सेम हो जाता है, दैट इज 1:1 हो जाता है। और वहीं पे अगर हम आउट क्रॉस के बारे में बात करें, अगर हम आउट क्रॉस के कॉम्बिनेशंस को लेते हैं, ठीक है, लेट्स गो अहेड एंड सी द कॉम्बिनेशंस ऑफ आउट क्रॉस। तो आउट क्रॉस में क्या है बच्चों? वी हैव कैपिटल टी क्रॉस्ड विद द कैपिटल टी स्मॉल टी। होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट इज बीइंग क्रॉस्ड बैक विद द आपका F1 प्रोजेनी को हम किससे क्रॉस कर रहे हैं? आपके होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट के साथ हम क्या कर रहे हैं बच्चों? इनको क्रॉस कर रहे हैं। जब हम इनको क्रॉस करेंगे कुछ इस तरीके से इनका कॉम्बिनेशन आएगा। कैपिटल टी, देन वील हैव कैपिटल टी स्मॉल टी, देन वील हैव कैपिटल टी, देन वील हैव कैपिटल टी स्मॉल टी। तो अगर हम इसका जीनोटाइपिक रेशियो देखते हैं, फिर टॉक अबाउट द जीनोटाइपिक रेशियो यहां पे, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस कम पड़ जाएगा वरना। अगर मैं यहां पे इसका जीनोटाइपिक रेशियो देखता हूं, जीनोटाइपिक रेशियो क्या निकल के आएगा गाइस? यहां पे देख सकते हो सारे के सारे टॉल हैं, ऑल टॉल। मतलब हम बोल सकते हैं 4:0, बोल सकते हैं कि नहीं भाई? बोलेंगे हां सर, सारे के सारे टॉल हैं, ऑल टॉल, दैट इज 4:0। ऑल टॉल एंड ड्वार्फ क्या है? 0 है, 4:0। और वहीं अगर मैं इसका फिनोटाइपिक रेशियो चेक करूं बेटा, अगर इफ यू आर गोइंग टू चेक अराउंड द फिनोटाइपिक रेशियो, ये कैसे आएंगे? दो ही कंडीशन हो सकती है, टॉल एंड ड्वार्फ, बीच का तो कोई आएगा ही नहीं। तो टॉल एंड ड्वार्फ में क्या हो जाएगा? कितने टॉल हैं भाई? अरे नहीं, मैंने उल्टा लिख दिया ना, सॉरी। ठीक है, यहां पे सारे के सारे टॉल हैं, यहां पे सारे के सारे टॉल हैं, दैट इज 4:0। अगर मैं इसका जीनोटाइपिक रेशियो देखूं, हाँ वही तो हो गया ना, एक्साइटमेंट में उल्टा लिख दिया मैंने। ठीक है, अगर मैं इसका जीनोटाइपिक रेशियो देखूं, तो एक जीनोटाइपिक रेशियो में क्या होता है? यहां पे देखिए, वी हैव कैपिटल टी स्मॉल टी एंड वी हैव कैपिटल टी। कैपिटल टी स्मॉल टी कितने? 2। कैपिटल टी कितने? 2। तो ये आपको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये भी आ गया क्या? 1:1। सिंप्लीफाई से क्या आ गया बच्चों? ये 1:1 आ गया और यहां पे 4:0 आ गया। तो अब अगर हम आउटक्रॉस में ये टेबल बनाएं, अगर हम ये क्लाउड बनाए आउटक्रॉस के अंदर में, फिर ड्रॉ दिस क्लाउड इनटू द आउटक्रॉस। आउटक्रॉस में क्या है? फिनोटाइपिक रेशियो क्या आ जा रहा है बच्चे? आपका 4:0 आ रहा है
और जीनोटाइपिक रेशियो क्या आ जा रहा है बच्चे, 1:1 आ रहा है। सिंपल एज दैट, सिंपल एज दैट, आपको ये ड्रॉ करके याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करते हैं बच्चों, आपके अननोन पेरेंट का जीनोटाइप पता करते हैं कि आपका पेरेंटल जीनोटाइप क्या। आप बोलोगे सर ये तो पूरा मैथ्स आ गया। हाँ बेटा, बॉटनी में आपका केमिस्ट्री है, कि बॉटनी में आपका मैथ्स है, बॉटनी में आपका फिजिक्स है, बायोलॉजी तो है ही, तभी तो बोलते हैं आपके सलमान सर मल्टी टैलेंटेड है। बहुत ही बेकार मजाक था, लेकिन क्या करें। ठीक है, तो टेस्ट क्रॉस क्या है बच्चों, इट इज अ टेस्ट क्रॉस इज व्हाट वी व्हाई वी डू द टेस्ट क्रॉस, इट इज टू फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ द प्लांट शोइंग डोमिनेंट ट्रेट। द गिवन प्लांट इज क्रॉस विद द रिसेसिव होमोजाइगोट्स। ये आपके प्लांट्स किसके क्रॉस करा रहे हैं बच्चों, रिसेसिव होमोजाइगोट्स के साथ क्रॉस करा रहे हैं। द टू ऑब्जर्वेशंस आर मेड, द पेरेंट प्लांट वाज होमोजाइगोट टू द डोमिनेंट ट्रेट इफ द फिनोटाइप ऑफ द ऑफस्प्रिंग शोज ओनली द डोमिनेंट ट्रेट। ठीक है, और द पेरेंट आपका पेरेंट प्लांट वाज हेटेरोजाइगोट, द डोमिनेंट ट्रेट ऑफ द ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं बच्चों, इनके क्रॉस को परफॉर्म कर रहे हैं, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है आपके सामने, द नंबर ऑफ जीनोटाइप प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द F2 जनरेशन इन मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस। आपको जीनोटाइप का नंबर बताना है, कितने नंबर प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, आपका कमेंट सेगमेंट ऑन है, फटाफट से वीडियो को पॉज करो, कमेंट सेगमेंट में आंसर करो, फटाफट से वीडियो को पॉज करो और कमेंट सेगमेंट में आंसर करो, आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन, the phenotypic ratio of monohybrid cross in F2 generation is, F2 जनरेशन में, सेकेंड फाइलल जनरेशन में आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस का क्या होता है रेशियो। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जस्ट गो अहेड एंड कमेंट सेगमेंट भर दें आंसर से, आगे बढ़ेंगे। अब हम शुरुआत करेंगे बच्चों प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन से। तो प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन, जिसको हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी बुलाते हैं, तो एक चीज याद रखिएगा बच्चों, ये 2018 के क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, नीट 2018 के क्वेश्चन में पूछा गया था। Remember one thing, principle of segregation या law of segregation is a universal law। ये एक इकलौता लॉ है जो कि क्या है, यूनिवर्सल लॉ है। मतलब धरती इधर की उधर हो जाए, धरती इधर की उधर हो जाए, लेकिन ये लॉ सेम रहेगा। ठीक है, वॉट एवर थिंग्स हैपनिंग, ये लॉ कुछ भी बदलेगा नहीं, चाहे जो हो जाए, लॉ का परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, द थिंग्स आर गोइंग टू बी सेम। ठीक है, सारा का सारा लॉ क्या होता है बच्चों, एग्जैक्टली सेम रहता है। ठीक है, नथिंग इज गोइंग टू चेंज। ठीक है, ये कैसा लॉ है बच्चों, एक यूनिवर्सल लॉ होता है। ठीक है, तो इस यूनिवर्सल लॉ के क्या कहना का क्या मतलब है, मतलब जो भी आपके जो प्रोजेनीज बन रहे हैं, जैसे कि मैं बना हूं अपने फादर एंड मदर से, जो उनके जीन्स आए हैं, कि दो पेरेंट्स के बीच में जो भी जीन्स का मूवमेंट हो रहा है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द लक। मतलब ये बोल सकते हैं 50-50% चांसेस होते हैं कि प्रोजेनी मेल होगा या फीमेल होगा। प्रोजेनी के पास आपके पैटर्नल साइड के जीन्स आएंगे या मैटरनल साइड के। मतलब क्या हुआ, when the gamete is going to form, they have the equal percentage of chances to get the dominant one as well as the recessive one। ये आपके गेमीट्स के अंदर में आपका ये कैपिटल टी जाएगा या रिसेसिव टी जाएगा, वो आपके चांसेस कैसे होते हैं, 50-50% चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ये हमेशा जब भी आपके गेमीट्स सेग्रीगेट करेंगे, सो दे हैव अ 50-50% चांसेस कि आपके पास क्या जाएगा, डोमिनेंट जाएगा या आपके पास रिसेसिव जाएगा। तो ये हमेशा कैसा होता है बच्चों, 50-50% चांसेस होते हैं। सो द टू फैक्टर्स alleles of the trait remain together in an individual and do not get mixed up during the identity distinct at the time of gametogenesis or sporogenesis. The random distribution of different gametes and then get paired again with the different offspring as per the principle of probability. The two allele remains together in pure form without mixing, affecting और blending। ठीक है, इसी को हम क्या बुलाते हैं बच्चों, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गेमीट्स या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बुलाते हैं। कि आपके पास कैपिटल टी जाएगा या स्मॉल टी जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है बच्चे, आपके पास 50-50% प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, यू हैव 50% चांसेस कि आपके पास कैपिटल टी जाएगा या स्मॉल टी जाएगा। अब आता है बच्चों नेक्स्ट लॉ, आपका क्या है बच्चों, आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो ये जो बच्चों आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, ये क्या है बच्चों, इट्स एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये जो आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, ये क्या है बच्चों, यहां पे एक्सेप्शन है। ठीक है, दिस लॉ इज अ एक्सेप्शन ओवर हियर। ये लॉ क्या है बच्चों, एक्सेप्शन है किसके लिए, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है, ये एक्सेप्शन है टू लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये लॉ ऑफ डोमिनेंस का क्या है बच्चों, ये एक्सेप्शन होता है।
ठीक है, ये आपके लॉ ऑफ डोमिनेंस का क्या होता है बच्चों, एक्सेप्शन होता है। सो इस लॉ में क्या हो रहा है, हमने क्या पकड़े हैं यहां पे, हमने कार्ल कॉरिन्स भाई साहब ने आपके स्नैपड्रैगन एंड आपके एंटीरियम मेजर्स, दो अलग अलग मतलब एंटीरियम मेजर्स या स्नैपड्रैगन फ्लावर, जिसको हम मिराबलेस या फिर हम मिराबलेस जलापा किसी को भी ले लो, उन्होंने लिया। उन्होंने क्या किया कि आपका जो पेरेंटल जनरेशन है, उन्होंने क्या पाया, पेरेंटल जनरेशन में एक है रेड कलर का फ्लावर और दूसरा है व्हाइट कलर का फ्लावर। ठीक है, उन्होंने क्या देखा, पेरेंटल जनरेशन के पास क्या है, एक रेड हेयर कलर का फ्लावर है और दूसरा क्या है, व्हाइट कलर का फ्लावर है। तो लेट्स सपोज रेड कलर का, लेट्स सपोज बोल रहा हूं बेटा, मुझे भी नहीं पता है क्या जीन थे, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू, बिकॉज हमें कुछ भी नहीं पता अभी, हमें कुछ भी नहीं पता अभी। तो जब उन्होंने क्रॉस किया तो इनकी जो पहली जनरेशन आई, द फर्स्ट फाइनल जनरेशन विच केम इन फ्रंट, जो आपकी पहली F1 जनरेशन आई यहां से, तो F1 जनरेशन क्या निकली बच्चे, आपकी रेड एंड व्हाइट की जो F1 जनरेशन निकली, वो उन्होंने क्या पाया, पिंक पाया। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मेंडल, मेंडल के लॉ के अनुसार क्या होना चाहिए था, ये रेड होने चाहिए थे या एक व्हाइट होना चाहिए था, या तो फिर रेड होना चाहिए था या तो फिर व्हाइट होना चाहिए था। यस और नो बोलो भाई, बोलो भाई, हां बोलेंगे, या तो फिर रेड होना चाहिए था या तो फिर व्हाइट होना चाहिए था। लेकिन क्या मिला, एक इंटरमीडिएट कलर मिल गया, दैट इज अवर पिंक। ठीक है, अगर आपको ऐसे ही एक्सपेरिमेंट्स करके देखना है ना चीजें, तो हमारे पास एक और ऐप है, पता है आपको। ठीक है, वी हैव एन एक्सपेरिमेंट ऐप, ठीक है, आपके इम्बाइब एक्सपेरिमेंट ऐप है, उसको जाके आप वहां पे खुद से एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। लेट्स कम बैक। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि हमारे पास रेड कलर का होना चाहिए या फिर व्हाइट होना चाहिए, लेकिन हमें क्या मिल गया, एक इंटरमीडिएट कलर मिल गया, दैट वाज अ पिंक। तो वहीं से क्या दिखला कि अरे ये तो हमारा डोमिनेंस का लॉ ही फेल हो गया यहां पे। ठीक है, तो उन्होंने क्या पकड़ लिया, एक इंटरमीडिएट, मतलब बोथ ऑफ देम वर नॉट एबल टू एक्सप्रेस देयर कैरेक्टर्स, मतलब both the genes, both the parental generations were not able to express their characters, so that's why there was a intermediate character came in front, that is called as a incomplete dominance। और यहां पे क्या आ गया, RW आ गया। तो RW की वजह से क्या मिल गया, इनको पिंक कलर मिल गया। अब हम इसकी F2 जनरेशन देख लेते हैं। F2 जनरेशन में हम क्या करेंगे बच्चों, इसकी F2 जनरेशन में हम इसको सेल्फिंग कराते हैं, तो हम क्या करेंगे, RW को RW से क्रॉस करा दिया, कैपिटल रख रहे हैं हम इसको क्योंकि हमें पता भी नहीं था उस टाइम पे। ठीक है, हमने RW को RW से क्रॉस करा दिया। तो लेट्स गो अहेड एंड सी द क्रॉस। तो यहां से क्या आ गया बच्चों, कैपिटल R आ गया, यहां से क्या आ गया बच्चे, फिर आ गया कैपिटल R कैपिटल W, फिर क्या आ गया बच्चों, फिर से RW, और फिर क्या आ गया WW। ये क्या हो गया बच्चे आपके रेड, ये क्या हो गया बच्चे आपका पिंक, ये क्या हो गया बच्चे आपका पिंक, और ये क्या हो गया बच्चे आपका व्हाइट। तो जब हमने इसका जीनोटाइपिक रेशियो देखा, जीनोटाइपिक रेशियो मतलब जेनेटिक अपीयरेंस, हमने क्या पाया, ये कैसा रेशियो दे रहा है, ये कैसा रेशियो दे रहा है बच्चे, 1:2:1 का रेशियो दे रहा है। कैपिटल R एक, कैपिटल R कैपिटल W 2, और WW कितना है बच्चों, 1 है। तो इसका जीनोटाइपिक रेशियो कितना हो गया आपका, 1:2:1 हो गया। अब अगर हम इसका फिनोटाइपिक रेशियो देखते हैं, व्हेन यू आर गोइंग टू लुक फॉर द फिनोटाइपिक रेशियो के अनुसार एक रेड है, 2 पिंक है और एक व्हाइट, 1:2:1। ओके, तो हम क्या कहेंगे, इनकंप्लीट डोमिनेंस। सर हम लिख लेंगे, फटाफट से लिख लेंगे, क्लाउड बना लेंगे सर हम फटाफट से। अगेन यहां पे जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक रेशियो सेम है, द जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक रेशियो बोथ आर सेम, दैट इज 1:2:1। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ऐसे शॉर्टकट्स, ऐसे शॉर्ट क्लाउड्स बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आपका रेशियो कितना आ गया, 1:2:1 हो जाता है यहां पे रेशियो। तो इनकंप्लीट डोमिनेंस बेसिकली क्या, इट्स अ फॉर्म ऑफ जीन इंटरैक्शन इन विच बोथ द एलील्स ऑफ अ जीन एट अ लोकस आर पार्शियली एक्सप्रेस्ड, ऑफन रिजल्टिंग इन द एन इंटरमीडिएट और डिफरेंट फिनोटाइप एंड इज नोन एज पार्शियल डोमिनेंस। ठीक है, इनकंप्लीट डोमिनेंस बुला रहे हैं। ठीक है, दे आर नॉट गोइंग टू डोमिनेट each other together. For example, inheritance of flower color, that is of dog flower का कलर आपका मेरेबल जलापा का कलर देख सकते हो, that is snapdragon। ठीक है, या इंटीरियम मेजर्स की स्पीशीज। In a cross between a true breeding RR and a true breeding white flowered, ठीक है, R cross, when the F1 was self pollinated, the F2 resulted in a flower ratio of 1:2:1 का रेशियो बन जाता है। क्लियर है गाइस, इनकंप्लीट डोमिनेंस क्लियर है, 1:2:1। कमेंट जरूर करेंगे भाई, इतनी मेहनत लगती है, कमेंट आप लोग नहीं करते हो। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है बच्चों कोडोमिनेंस भी क्या है बच्चों, इट्स एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, आपके लॉ ऑफ डोमिनेंस का ये भी एक्सेप्शन है, इसके लिए हम एबीओ ब्लड ग्रुपिंग पढ़ते हैं, तो इसके ऊपर मैं एक डिटेल फॉर्म में लेक्चर भी लूंगा। ठीक है, कोडोमिनेंस बेसिकली समझने के लिए हम एबीओ ब्लड ग्रुपिंग लेते हैं। ठीक है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, तो इसमें बेसिकली क्या होता है
कि दोनों के दोनों जीन्स आर बोथ द जीन्स आर गोइंग टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। ठीक है, कोडोमिनेंस में बेसिकली क्या हो रहा है, बोथ जीन्स आर एक्सप्रेसिंग, बोथ द डोमिनेंट जीन्स क्या करेंगे बच्चों, एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखें वी हैव एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, ठीक है। तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में बेसिकली क्या हो रहा है, हमारे पास 3 अलील्स होते हैं, IA, IB एंड IO। ठीक है, वी हैव 3 अलील्स प्रेजेंट, IA, IB एंड IO नाम के 3 अलील्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये 3 होते तो मतलब क्या हो गया, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। तो सर ये तो मल्टीपल अलील्स का भी एग्जांपल है। हाँ सर, ठीक है, तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इज एग्जांपल ऑफ मल्टीपल अलील्स। यस सर। तो देख सकते हो एक जीन के 3 अलील्स हैं, होने चाहिए थे 2, लेकिन यहां पे कितने हैं, 3 अलील्स है, IA, IB एंड IO। ठीक है, अब उन्होंने क्या देखा, जब IA, IA साथ में प्रेजेंट है, when IA and IA both are present, they are going to show law of dominance। ये क्या शो कर रहे हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस को शो कर रहे हैं। ठीक है, जब IA, IO साथ में प्रेजेंट है तब भी ये लॉ ऑफ डोमिनेंस को शो कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने क्या देखा, जब IA, IS एंड IA, IO साथ में प्रेजेंट है तो दे आर शोइंग लॉ ऑफ डोमिनेंस। बट उन्होंने क्या देखा, व्हेन IA एंड IB बोथ आर प्रेजेंट, दे बोथ आर नॉट, मतलब दे बोथ आर शोइंग द इक्वल वेटेज। ये दोनों क्या कर रहे हैं बच्चों, अपना इक्वल इंपॉर्टेंस, अपना इक्वल इंटरफेरेंस शो कर रहे हैं। दे बोथ आर गोइंग टू शो द इक्वल थिंग। और उन्होंने जो ब्लड ग्रुप शो कर रहे हैं वो IA, IB है। मतलब when blood group, when IA gene and IB gene allele are present together, they both are going to express their characters, and this is called as law of dominance, co-dominance। इसको हम क्या बुलाते हैं गाइस, वी कॉल देम एज को-डोमिनेंस। ठीक है, क्लियर है गाइस। चलो आगे बढ़ेंगे, यही सारी चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इफ अ पर्सन इज, चलो पढ़ लेते हैं, चलो आप कह रहे हो तो पढ़ ही लेते हैं। सो इट्स द टाइप ऑफ डोमिनेंस वेयर द ऑफस्प्रिंग शोज सिमिलैरिटी टू बोथ द पेरेंट्स। ठीक है, इट इज ड्यू टू द blending of alleles। ठीक है, when the F1 generation exhibit both the parental character, this is called as co-dominance। F1 generation दोनों ही parental character को show कर रहा है। The offspring will be combination of both the parents। The ABO blood group system is one of the best example of the co-dominance। There are different types of red blood cells, A, B, AB and O। ठीक है, with or without the RH factor। RH factor को हम अब zoology के लिए ही छोड़ देते हैं, rhesus factor। ठीक है, the difference in the antigen present on the red blood cell surface which determines the specific group of organisms, ये भी हम zoology पे छोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन इज ब्लड ग्रुप A, इट मींस द RBC कंसिस्ट ऑफ एंटीजन A। ठीक है, अगर A है तो A के पास क्या होता है, एंटीजन A है। B ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन B है। इस तरीके से प्रेजेंट होता है। बट दिस इज डिसाइडेड बाय द जीन I। द जीन I हैज 3 alleles, IA, IB एंड I। ठीक है, व्हेन IA एंड IB आर produces 2 different gene antigens with the allele I do not produces any antigen, hence IA and IB are dominant over the allele I। ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, डोमिनेंट हो जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, आ गया बस नेक्स्ट पार्ट जो है क्या, फॉर्मूलाज ऑफ जेनेटिक्स। इसके ऊपर मैं पूरा का पूरा एक डेडिकेटेड लेक्चर लेने वाला हूं। ठीक है, फॉर्मूलाज ऑफ जेनेटिक्स के ऊपर एक पूरा का पूरा बच्चों में एक डेडिकेटेड लेक्चर लूंगा, डोंट वरी। तो फॉर्मूलाज ऑफ जेनेटिक्स, इसमें बच्चों ये आपको याद करने हैं। ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज फॉर्मूलाज। तो सबसे पहले अगर कभी भी आपको नंबर ऑफ गेमीट्स निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, 2 raised to the power n। n क्या है बच्चों, यहाँ पे नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। ठीक है, व्हाट इज n ओवर हियर, n इज द नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट्स। ठीक है, सेम गोज विद द नंबर ऑफ फिनोटाइप। अगर आपको कभी भी नंबर ऑफ फिनोटाइप निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 raised to the power n। n क्या बच्चों, यहाँ पे नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट्स है। अगर आपको कभी भी नंबर ऑफ जीनोटाइप निकालना है तो 3 raised to the power n निकलता है इसका फॉर्मूला। यहाँ पे n क्या बच्चों, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट्स, मतलब आपकी हेट्रोजाइगस कंडीशन कितनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बच्चों, अगर कभी भी आपको मल्टीपल अलील्स निकालना है तो n+1 इक्वल आपका, और यहाँ पे जो n है बच्चों, यहाँ पे n क्या है बच्चों, आपका मल्टीपल अलील्स को डिनोट करता है। ठीक है, कभी भी आपको मल्टीपल अलील्स निकालने तो 2 फॉर्मूले होते हैं इसके। ठीक है, अगर फिनोटाइप निकालना है तो n+1, अगर जीनोटाइप निकालना है तो n/2 ब्रैकेट में n+1। तो इसके अंदर में n क्या है, आपके मल्टीपल अलील्स कितने प्रेजेंट होते हैं। तो इसके ऊपर मैं पूरा का पूरा एक डेडिकेटेड लेक्चर लूंगा, डोंट वरी। ठीक है, आपके क्वेश्चंस के ऊपर पूरा का पूरा एक डेडिकेटेड लेक्चर लूंगा। अभी हम इसके ऊपर जाएंगे। नेक्स्ट क्या बच्चों, आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है, द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्टेट्स दैट द 2 alleles of different genes are inherited independently with the organism that reproduces sexually। He portrayed that the combination of traits of the progeny are always different from their parental type। तो उन्होंने क्या किया था, इसके अंदर में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अंदर में हमने 2 अलग-अलग 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को लिए थे। ठीक है, हमने 2 अलग-अलग कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को लिया था और उनका क्या किया था बच्चों, एक डाई हाइब्रिड क्रॉस को परफॉर्म किया था। तो हमारे पास जो पेरेंटल थे, यहाँ पे हमने रेड एंड व्हाइट के फॉर्म में पेरेंटल लिए थे। तो लेट्स सी द डाई हाइब्रिड क्रॉस नाउ। तो बच्चों इस तरीके से बच्चों हमने पेरेंट्स लिए।
वी हैव टेकन द पेरेंट्स ओवर हियर, तो पेरेंट यहां पे क्या है, ठीक है, दीज आर द पेरेंट, ये आपका एक पेरेंट है, ये आपका दूसरा पेरेंट है। तो पहला पेरेंट कैसा था बच्चे, आपके दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, आप देख सकते हो, येलो एंड राउंड, ग्रीन एंड रिंकल्ड। वी हैव टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स प्रेजेंट, दैट इज येलो एंड राउंड एंड ग्रीन एंड रिंकल्ड प्रेजेंट है। तो येलो एंड राउंड के अंदर में ये कैपिटल वाई एंड कैपिटल आर के फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है, यहां पे थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, ये यहां पे कैपिटल वाई होना चाहिए था, ये आपका येलो एंड राउंड है तो ये होना चाहिए था आपका कैपिटल वाई, ठीक है, और यहां पे कैपिटल आर होना चाहिए था, और ये कैसा होना चाहिए था, स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर। तो हम सही कर देते हैं इसको, ठीक है। तो यहां पे क्या है बच्चों, ग्रीन एंड रिंकल से क्या आ रहा है बच्चों, इस तरीके से आपके दो जीन्स आएंगे, ये आपके स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर को डिपेंड कर रहा है, तो यहां से स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर आ रहा है, यहां से क्या आएगा बच्चों, कैपिटल वाई एंड कैपिटल आर। तो अब अगर हम इसको फ्यूज कराएंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा बच्चों, येलो एंड राउंड आ जाएगा। तो F1 जनरेशन कैसी आ रही है इसकी, येलो एंड राउंड आ जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट अब अगर हम करेंगे इसकी F2 जनरेशन, तो हम क्या कर लेते हैं बच्चों, इसकी क्रॉसिंग कर लेंगे, ठीक है, कैपिटल वाई कैपिटल आर आएगा यहां पे, ठीक है, और इस तरीके से बच्चे हम इसकी पूरी की पूरी क्या कर सकते हैं बच्चों, आपका फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो निकाल सकते हैं। तो अगर मैं इसका जीनोटाइपिक तो बहुत बड़ा होता है, फिनोटाइपिक रेशियो चेक करूं डाइहाइब्रिड क्रॉस का, तो आप देख सकते हो फिनोटाइपिक रेशियो ये कैसे हैं, राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए, काउंट करेंगे बच्चों आपके राउंड एंड येलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो राउंड एंड येलो कितने हो गए गाइस, येलो एंड राउंड कितने हैं बच्चे आपके पास, 9 है, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं बचे हुए, दैट इज अवर रिंकल्ड एंड येलो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है बच्चे आपका, रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड एंड येलो कितना है, 1, रिंकल्ड एंड येलो कितना है, 2, रिंकल्ड एंड येलो कितना है, 3। नेक्स्ट क्या है बच्चों आपका, राउंड एंड ग्रीन, ठीक है। आपका राउंड एंड ग्रीन कितने हैं, राउंड एंड ग्रीन कितने हैं, 1, राउंड एंड ग्रीन कितने हैं, 2, राउंड एंड ग्रीन कितने हैं, 3, ठीक है। फिर क्या है बच्चे आपका, रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड एंड येलो सॉरी रिंकल्ड एंड ग्रीन, रिंकल्ड एंड ग्रीन कितना है, 1। तो इसके अनुसार क्या हुआ, जो भी आपका F1 प्रोजेनी में जीन जो कि विलुप्त हो गया था वो वापस आ गया है, ठीक है। वो क्या हो जाता है बच्चों, वो वापस आता है, ठीक है। रीअकरेंस हम देख सकते हैं इसके अंदर में, ठीक है। तो ये था बच्चे आपका क्या, फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ अ डाइहाइब्रिड क्रॉस। आगे बढ़ेंगे, तो बस आज के लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करेंगे बच्चों। तो आज हमने मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉसेस के बारे में डिटेल में पढ़ा है बच्चों। और बच्चों अगर हमारी इम्बाइब लाइव क्लासेस को और डिटेल में समझना है, अगर आपको डाइहाइब्रिड क्रॉसेस को और पढ़ना है, तो आपको प्रैक्टिस सेगमेंट में जाके इसके ऊपर आप अगर इम्बाइब ऐप डाउनलोड करोगे तो प्रैक्टिस सेगमेंट में जाके इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो। यू हैव द लाइव बुक्स अवेलेबल, बायोलॉजी पे क्लिक करो, जाओ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। एंड बच्चों हमारे साथ टेलीग्राम चैनल, दैट इज अवर इम्बाइब अचीव नीट टेलीग्राम चैनल है बच्चों, तो उसको आप लोग क्या करेंगे, फटाफट से ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं वहां पे अवेलेबल हूं, हमारे सारे टीचर्स वहां पे अवेलेबल हैं, ठीक है। अगर आप नीट की तैयारी करें तो जस्ट गो हेड, ठीक है बच्चों। तो चलो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर सलमान अनवर खान। Until and keep imbibing. Keep imbibing. We believe in you.